हमारे पास R2 में हमने नेट कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है। तो अभी देखो कोई भी सो आईपी नेट, तो आईपी नेट, ये देखो, तो आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड होता है। कोई भी नेटिंग नहीं हो रही है, तो आईपी एक्सेस लिस्ट, तो आईपी एक्सेस लिस्ट देखो, 10 में 32 मैचेस हुए हैं अभी तक। अभी जल्दी 32 मतलब बहुत सारे पैकेट जा रहे हैं, उसलिए मैच कर रहा है। ठीक है, हाउ एवर, पहले यहां से 8.8 पिंग नहीं कर पा रहा था, राइट। अब देखो पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखो पिंग सोर्स, ये पहले नहीं पिंग कर पा रहा, अब देखो पिंग हो गया। कितनी जल्दी पिंग गया। अब देखो ये आर आईएसपी किसको रिप्लाई कर रहा है, क्या बोल रहा है। हम रिप्लाई तो 12.0.0.2 को कर रहे थे, पहले रिप्लाई किसको कर रहा था देखो, पहले 2 को कर रहा था, इसलिए रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इसको राउटिंग की जरूरत है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, तो इसको फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। अब सो आईपी नेट ट्रांसलेशन देखो, एक्सेस लिस्ट 32 से जगह 42 मैच हो गया, मैचिंग हो रही है। ये पिंग हो रहा है, और ये हो गया। और यहाँ तो आईपी एक्सेस लिस्ट देखो इतने मैच हो गए 47। और सो आईपी नेट ट्रांसलेशन ये देखो, नेटिंग किसको कर रहा है, ये सोर्स आ रहा है, ये पोर्ट नंबर लग के जाते हैं। ठीक है। ये सो देखो इनसाइड लोकल इस आईपी से आया, इसको कन्वर्ट किया इनसाइड ग्लोबल में, आउटसाइड वाला इसमें आया, आउटसाइड तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुल इनसाइड किससे आया था, इनसाइड लोकल ये है, और इनसाइड ग्लोबल जिसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, डेस्टिनेशन में जो जा रहा है जाने दो, हमारे पास डिफॉल्ट आउट उससे भेज देगा। कन्वर्ट किस में हुआ, इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल से वो कर दो। हमारा ये था, इससे कन्वर्ट 2.2 को 12.2 में कन्वर्ट कर दिया। ये पोर्ट नंबर लग रहे हैं, जिस जब ओवरलोड किया था ना आपने, वहां से पोर्ट नंबर स्टार्ट कर दिया लगाना। ठीक है। कूल। समझ में आ गया इतना चीजें, कि अब हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कि कोई इंड यूजर, अब कोई लैन यूजर भी हमारा यहाँ तक कम्युनिकेशन कर पा रहा है, आईएसपी को कम्युनिकेशन कर पा रहा है। बट अभी भी मेरा मेन प्रॉब्लम, मेन टॉपिक जो था हमारा प्रोपोगेशन वाला, अभी सॉल्व नहीं हुआ। देखो कैसे सॉल्व नहीं हुआ उसके बारे में बात करते हैं। अगर आई R3 पे अगर अभी भी पिंग करना चाह रहा है कोई भी आदमी, आई यहाँ पर यहाँ पर अगर कोई भी अभी पिंग करना चाह रहा है, पिंग 8.8.8.8.8, अभी पिंग नहीं हो पा रहा है, यही तो मेरा कंसर्न है। तो पहला तरीका क्या है, कि जैसे बीटीपी में हम लोग करते थे, कि यहाँ पे जाके कर दूं, यहाँ पे जाके कर दूं, यहाँ पे जाके, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बहुत टाइम लेगा, राइट। हर जगह करने में बहुत टाइम लेगा, लेकिन हम एक करके मैन्युअली दिखा देते हैं आपको, कि मैन्युअली एक दो राउटर में करके दिखा देते हैं, एक बार 3 में कर देते हैं, एक बार 1 में कर देते हैं, इसमें 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 कर देते हैं। ठीक है, और देखेंगे तो आपको आईपी जो है आप पिंग होने लगेगी। लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं, हमें सभी राउटर से पिंग करना है, मतलब बड़े टोपोलॉजी में, यही तो कंसर्न है। अगर हमारे मैन्युअली करना है, हमारे पास एक दो राउटर है तो कर देंगे, लेकिन हमारे पास 10-20 राउटर है, तो 100 राउटर है, 200 राउटर है, कैसे करेंगे, है ना। तो चलो एक राउटर मैन्युअल करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफॉल्ट एक्चुअल टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लियर, क्लियर, लेट मी डू दैट देन। तो चलो, R3 तो ओपन है, R1 को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, R1 को ओपन कर लिए। अब चलो R3 में पहले करते हैं, R3 में क्या करते हैं। और R3 से करने से पहले ये वाला जो इंटरफेस है FA0/0, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आईपी नेट इनसाइड करना पड़ेगा ना। तो एक काम करता हूँ, कॉन्फ़िग टी करता हूँ, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस FA0/0 आईपी नेट इनसाइड। ठीक है। और सारे में सारे इनसाइड मुझे डालना है। 0/1, इसको भी क्या डालना है, इनसाइड डाल देना है। 1/0, 1/0, 1/0, इसको क्या डालना है, इनसाइड, ये भी इनसाइड वाला इंटरफेस है। 2/0, 2/0, ये भी क्या है, इनसाइड है। और 2/0 इनसाइड है। 2/1, 2/1, ये भी इनसाइड वाला है। और 2/2, ये भी क्या है, इनसाइड वाला है। टू राइट एम, ये कुल सारी सारी इनसाइड मैंने बना दिया। ठीक है। अब कोई भी आईपी आएगा वो कन्वर्ट करता रहेगा। ठीक है, इससे। और आउटसाइड वाला डिफाइन कर दिया, आउटसाइड ओनली वन इंटरफेस रहेगा। ठीक है। और अब तो ठीक है, कूल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जाते हैं कहाँ, अब
जाते हैं R3 पे। पहले यहां पर पिंग नहीं कर पा रहा, पहले यहां से पिंग करा के दिखाते हैं। कॉन्फ़िग टी, हम क्या बोल रहे हैं, आईपी राउट एक राउट हो जाए क्या, 0.0.0.0 डिफॉल्ट राउट है, इसको यहां से यहां लाना है ऑटोमेटिकली। बट हम अभी क्या करें, मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करके देख रहे हैं। ये तो पहला मेथड है, ठीक है, 0.0। और क्या कर दे, इस तरफ की आईपी एड्रेस क्या है, 12.3023, राइट। सो 23.1 क्या है आईपी एड्रेस, क्या कॉन्फ़िगर हुआ पता नहीं। 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ, जीरो है या वन है, वो इसमें कंफ्यूजन है। जीरो है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आईपी राउट 0.0.0.0, 0.0.0.0, 23.0.0.2, डन। डू राइट एम। पहले 8.8.8 पिंग नहीं हो रहा था, अभी देखो पिंग हो गया। अभी देखो रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, देखो आर आईएसपी कहाँ है, मैं दिखाऊंगा। रिप्लाई हमेशा किसको कर रहा है, देखो हमेशा 12.1 को कर रहा है, देख रहे हो किसको कर रहा है, 12 डॉट। देखो फिर से अभी करेगा, देखो ये देखो यहाँ रिप्लाई करेगा अभी, देखो रिप्लाई किसको कर रहा है, 2 डॉट, ऑलवेज 2 डॉट को कर रहा है। लेकिन हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारा सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, इसका सोर्स आईपी एड्रेस 12.23 है, मतलब 23.1 0.0.0.3। यहाँ पर .3 है, बट उसको यहाँ पर आके कन्वर्ट कर दे रहा है, और हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर R1 से बात करना चाहते हैं तो R1 से भी देख लो एक बार, ठीक है। इनेबल कर दो, इनेबल कर दो, कॉन्फ़िग टी लगा दो, इंटरफेस, नहीं पिंग करना है, नहीं आईपी राउट पहले कर दो, आईपी राउट 0.0.0.0, 0.0.0.0, उसके बाद 13.0.0.3, ये नेक्स्ट हॉप हो गया, ठीक है, और डन। उसके बाद यहाँ पर जाओ, पिंग कर लो 8.8, पहले नहीं पिंग हो रहा था, अभी पिंग हो जाना चाहिए, ठीक है, पिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर पिंग हो रहा है, देखो यहाँ पर पिंग हो रहा है, एक पैकेट ड्रॉप हुआ, कोई पैकेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अच्छा, हो सकता है घूम कर आउट जा रहा, एनीवे। हाउएवर, हमारा हो रहा है, जब सारे में हम लोग प्रोपोजिशन कर देंगे तो कोई भी डिफॉल्ट राउट, कोई भी रूट नहीं होगा, आई मीन सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम अभी तक। मैनुअल मेथड पहला क्या था, मैनुअल कॉन्फ़िगर, ओके, तो हमारे पास क्या था, ओके, फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, मैनुअली कॉन्फ़िगर द डिफॉल्ट राउट इन ऑल the routers, manually configure in the default route in all the routers, means it will create overhead for of the network engineer if we have lot of routers। क्लियर है ना। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर बहुत सारे राउटर्स हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे राउटर हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट, ठीक है। तो हम इसको, जैसे मैंने करके देखा, हमारे पास बहुत सारे राउटर है, अब हम हर एक राउटर पे जाके ये कॉन्फ़िगर, हम सारे राउटर पे जाके कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते ना। ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 राउटर है। लेकिन और ज्यादा राउटर रहेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। तो हम ये वाले मेथड नहीं जाते, दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे कि दूसरा राउटर है कि रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक राउट, स्टैटिक डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, दूसरा क्या है। एक्चुअली दूसरा भी रिकमेंडेड नहीं है, जनरली हम लोग यूज नहीं करते, ये एजेपी के लिए तीसरा जो राउट में टाइप बताऊंगा वो मेन इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। तो रीडिस्ट्रीब्यूट द डिफॉल्ट डिफॉल्ट राउट, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आराम से और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आता रहेगा चीजें हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन समझते रहेंगे, ठीक है।
तो रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि रिडिस्ट्रीब्यूट आप कर दो। ये एक ये येलो येलो ये समझ में नहीं आ रहा है, हटाओ इसको। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कम करो, हटाओ इसको। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पहला। दूसरा ऑप्शन ये हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, चलो। अब हमने कर तो दिया, पहले चलो हटा देते हैं उन दोनों में से ना। R1 में से जो डिफॉल्ट राउट हमने कॉन्फ़िगर किया था उसको भी हटा देते हैं, कॉन्फ़िग। ठीक है, ये हटा देता हूँ, चलेगा ना। दूसरा मेथड क्या है, और R3 में से चलो हटा देता हूँ, कॉन्फ़िग। समझ में आ रहा है ना भाई? अगर कोई क्वेश्चन है तो वही बता दो। मुझे पता है ये लेंदी है चीजें, बट एक दो बार देखोगे तो समझ में शायद आ जाए। मुझे और लोगों का बारे में सोच के वो आ रहा है कि उनको कैसे समझ में आएगी चीज। और ये इंटरव्यू में पूछते हैं कभी कभी, कैसे प्रिपरेशन करोगे डिफॉल्ट राउट। चलो, हमने हटा दिया। अब देखो डिफॉल्ट राउट का, आई मीन रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जाके राउटर EIGRP में जाओ। कहाँ पर? यहाँ पर डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर्ड है, मींस R2 पे। तो हर जगह रिडिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं कर सकते, राइट? तो रिडिस्ट्रीब्यूशन, देखो, रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आप दूसरों को बांट दो, यही मतलब है। आपके पास है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि आप दूसरों को बांट दो। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिर से बांट दो, जो आपके पास है आप क्या कर रहे हो, उसको बांट रहे हो, है ना? यही मतलब है। अरे नित्या, हाँ हूँ किया जाया करो यार। जी 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 सर। हाँ, तो बांटने का काम क्या करता है, अगर आपके पास रहेगा तभी बांटोगे। सो डू सो आईपी राउट, आपके पास है तभी आप बांटोगे। एक क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उसका क्या मतलब था। ये देखो, आपके पास डिफॉल्ट राउट है। कहाँ पर है? सबसे नीचे जाओ, डिफॉल्ट राउट नीचे रहेगा। ये देखो, ये डिफॉल्ट राउट है। इसको क्या करोगे, इसको सब में बांट दो। ठीक है, बांटने का तरीका क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो राउटर EIGRP 100, अगर आपके पास रहेगा तभी तो बांटोगे, आपके पास नहीं रहेगा तो आप बांट नहीं सकते, है ना? तो यही है, तो यहां पर बात कर दो, रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। क्या कर दो? रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, दैट्स इट। इसमें कोई मैट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, और डन, ये हो गया। अब सेव कर दो कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, एक कमांड से, सिर्फ एक कमांड मैंने यूज किया और उसके थ्रू सभी राउटर में EIGRP पहुंच गया। मैं दिखाऊं, एक एक करके दिखा देता हूं। पहले R1 में चलो, सबसे लंबा राउटर सबसे दूर में यही है ना। देखो, सो आईपी राउट, सबसे नीचे जाओ, देखो डिफॉल्ट राउट आ गया ना। किसके थ्रू आया है? 170। देखो 170, ये एडी वैल्यू है। मैंने बताया था कि तीन टाइप की एडी वैल्यू होती हैं EIGRP में। एक 90 होती है जो इंटरनल, जो यहां पर है इंटरनल के लिए। दूसरी होती है 5 जो मैनुअल समराइजेशन के लिए है। थर्ड क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूट के लिए, वैन साइड के लिए, आई मीन एक्सटर्नल राउट के लिए, उसकी क्या है, 170। तो जो डिस्ट्रीब्यूट होकर राउट आया है उसकी एडी वैल्यू क्या है, 170। और सब राउटर में, अगर आप किस राउटर में आप चेक करना चाहते हो, मैं उसमें चेक करा दूं। बताओ किस में चेक करोगे? R1 में चेक कर लिए। सारे राउटर में चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बता दो किस में चेक करना है। लास्ट वाला कर दीजिए सर, I8 वाला। चलो 8 वाला देख लेते हैं। तो ओनली थिंग इज दैट नेबर रहना चाहिए आपका, बस। तो पहले क्या चेक करोगे, नेबर है कि नहीं हमारे पास। तो IP EIGRP नेबर, डन, है नेबर। तो यहाँ पर राउट भी होना चाहिए, सो IP राउट, डिफॉल्ट राउट। देखो, सबसे नीचे जाओ, ये देखो आया ना।
एक डिफॉल्ट राउट है। क्लियर है? अब आप मतलब कहाँ एक से? कमांड में सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा बस पहले क्या करना था आपको, हर राउटर में जाके कॉन्फ़िगर कर रहे थे, राइट? अब देखो, पिंग भी हो रहा है। अब किसी राउटर से कोई भी यूजर क्या कर रहा था, अब इंटरनेट को पहुंच पा रहा है ना? अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लिंक मिल रहे हैं ना, कि हम लोग बेस है। इतना ये सब दुनिया भर का चीजें डिस्कस क्यों किया था? इसीलिए कि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, इसीलिए बेस बताना पड़ता है पूरा, इसीलिए टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है ना। तो ये देखो, आपके पास राउट जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कुल। अब बताओ, एक मेथड तो समझ में आ गया, कौन सा मेथड समझ में आ गया? कि रीडिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। दूसरा चीज हम लोग क्या समझे थे, एक समराइजेशन भी हम लोग कर सकते हैं, समराइज कर दो इंटरफेस के अंदर में जाके कि अ, जब आपके पास एक इंटरफेस हो यहाँ पर जा रहा हो तो समराइज कर दो उस पर एक डिफॉल्ट राउट, और समरी राउट सारे के पास पहुंच जाएगा, 0.0 मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो वो रिकमेंडेड आपके सिनेरियो के हिसाब से है। यहाँ पर एक इंटरफेस कनेक्ट होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर चार है, हमारे पास एक होता, ये तो चारों इंटरफेस पे जाके हम सेम काम करें। तो हम लोग क्या कर सकते थे, इंटरफेस के अंदर समराइजेशन आपने पढ़ा है राइट, मैनुअल समराइजेशन। और यहाँ पर FA0/0, यहाँ पर जाके आप क्या कर दो, अब क्या कर दो, यहाँ पर लिख दो आईपी समरी, आईपी समरी एड्रेस, समरी एड्रेस, यही कमांड है समराइजेशन का। 0.0.0.0.0, 0.0.0.0। तो ये वाली राउट जो 0.0.0 की राउट है, वो सबके पास पहुंच जाएगी, है ना? अब सबके पास 0.0 राउट पहुंच जाएगी। ये वाला डेस्टिने आई मीन आईपी रहेगा, फॉर एग्जांपल इसके पास पहुंची, यहां से आप रीच कर सकते हो, इसके पास डिफॉल्ट राउट आ गया। डिफॉल्ट राउट ही हमारा क्या टारगेट है, कि राउटर के पास क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट राउट होना चाहिए, है ना? तो एक तरीका ये भी आप कर सकते हो, रिकमेंडेशन नहीं है आपका, मल्टीपल इंटरफेस पे जाके सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये ओवरहेड अगेन बढ़ जाएगा, राइट? तो हमारे पास ऐसे कनेक्टिविटी है, एक इंटरफेस है तो आप कर सकते हो, मल्टीपल है तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन हमारा काम है टाइम को सेव करना और ट्रबल शूटिंग को इजी बनाना, राइट? अगर हमारे पास ऐसे ही मल्टीपल टाइम करते रहेंगे तो ये कहीं से टाइम सेव नहीं कर रहा है। बट यस, वी हैव ऑप्शन। ओके, अगर कोई बोले इंटरव्यू में ये भी ऑप्शन है क्या, तो आप बहुत सारे ऑप्शन गिना सकते हो, पहले मैनुअली, सेकंड डिफॉल्ट, रीडिस्ट्रीब्यूट डिफॉल्ट, सेकंड, थर्ड समराइजेशन, देन चौथा मैं अभी बताने वाला हूँ, पांचवा भी बता दूंगा अगर चाहो तो, बहुत सारे वे हैं अपने पास, है ना? लेकिन मेन जो अभी बताने वाला हूँ, थर्ड नंबर, कैंडिडेट ऑफ डिफॉल्ट राउट या आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट आपने देख लिया। थर्ड देखो, कैंडिडेट ऑफ डिफॉल्ट राउट, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, यही रिकमेंडेशन भी है। कैंडिडेट ऑफ डिफॉल्ट राउट और आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क, नेट नेटवर्क, ठीक है, आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क, ये तीन चीजें हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से समझना है, इसको फिर समझते हैं। चलो, आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क में कुछ क्राइटेरिया है, पहले तो हम ये रीडिस्ट्रीब्यूट वाला राउट हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये हम करें नो। ठीक है, नो, तो राइट। अभी क्या होगा, अभी सारे के सारे राउटर जो आईएस जो यहाँ पर सब रीच आउट कर रहे थे सबको, देखो पिंग कर रहे थे, पिंग, अब पिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिफॉल्ट राउट मैंने हटा दिया। कुल। ठीक है, डन, टू राइट एंड। अब क्यों हो रहा था, क्योंकि ये देखो, जो इनके पास आईपी राउट है, अब कोई आईपी राउट, अब कोई भी इनके पास क्या है, डिफॉल्ट कैंडिडेट मतलब लास्ट रिजोर्ट ऑफ राउट नहीं है ना? और कोई भी जी। डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट होके आ नहीं रहा है, देखो यहाँ पर कोई भी नीचे राउट नहीं है डिस्ट। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट ऑफ डिफॉल्ट राउट, उसका मतलब ये है कि पहले उसकी कंडीशन समझ लो कि होता क्या है, कि एक पहले तो एक डिफॉल्ट नेटवर्क ऑफ बनाना पड़ेगा जो क्लासफुल होना चाहिए। क्लासफुल मतलब, क्लासफुल क्लासलेस बताने की जरूरत है क्या अभी भी? पहले इसकी कंडीशंस क्या है, 3.1, ठीक है, इसका क्या है,
वी विल क्रिएट ए नेटवर्क, वी विल क्रिएट ए नेटवर्क। एक नेटवर्क होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल, यू कैन कॉन्फ़िगर लूपबैक, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा चीज क्या है, 3.2। वो जो आप नेटवर्क बनाओगे, जो प्रीफिक्स हम लोग बनाएंगे वो क्या बोलेंगे, वो कैंडिडेट बना देंगे। जो नेटवर्क फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल 1.1.1 ले लो, ठीक है। वो एक नेटवर्क बना दिया, उसको क्या करोगे, उस वो नेटवर्क को कैंडिडेट बनाओगे। किसका कैंडिडेट बनाओगे, डिफॉल्ट राउट का। समझ रहे हो मेरी बात को। डिफॉल्ट राउट आपके राउटर में पड़ा हुआ है, ठीक है। और आप 0.0.0 ना देके कुछ और देना चाहते हो, तो हम बता देंगे ये मेरा कैंडिडेट है भाई, तुम्हारे पास जाएगा, तुम उसको पैसे दे देना। मतलब समझ रहे हो कि एक आप थर्ड पार्टी हायर्ड हो कंपनी में, तो वो बोलेगा कि मेरी कंपनी है, ये मेरा कैंडिडेट है, मैं आपको दे रहा हूं, आप जैसे काम करवाना चाहो करवा लो, ऑनरशिप मेरी रहेगी। तो वैसे बोलता है मैं डिफॉल्ट राउट हूँ, मेरी ऑनरशिप है आपका पैकेट एग्जिट आउटसाइड ऑफ नेटवर्क, मतलब इंटरनेट से कम्युनिकेट करवाना, बट आप राउट किस पे फॉरवर्ड कर दो, डिफॉल्ट ऑफ कैंडिडेट, जो मेरा कैंडिडेट है उस पे दे दो। तो वही जो नेटवर्क आप बनाओगे, वो डिफॉल्ट राउट का क्या होगा, कैंडिडेट होगा। इसीलिए उसको बोलते हैं कैंडिडेट ऑफ डिफॉल्ट राउट, या आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क। आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क, जो नेटवर्क बनाओगे, और वो क्या रहेगा, कैंडिडेट ऑफ डिफॉल्ट राउट रहेगा। समझ में आ रहा है ना, कि एक कैंडिडेट है जो डिफॉल्ट राउट के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे मान लो, ठीक है। थर्ड क्या रहना चाहिए, जो डिफॉल्ट नेटवर्क है, ठीक है, जो प्रीफिक्स है, जो डिफॉल्ट नेटवर्क आप बना रहे हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो क्लासफुल रहना चाहिए। दैट एबव प्रीफिक्स, दैट मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल एज ए लूप बैक विल क्रिएट ए नेटवर्क। ये नेटवर्क, दैट नेटवर्क मैं बोलूंगा, मीन्स ऊपर वाला, दैट नेटवर्क शुड बी शुड बी ए क्लासफुल नेटवर्क। मतलब ये है क्लासफुल क्या है, अगर एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप 10.0.0.0/24 किए तो ये क्लासलेस हो गया। अगर यही 10.0.0.0/28 किए तो ये क्या हो गया, क्लासफुल हो गया। तो 192.168.1.0 फॉर एग्जाम्पल ले लो, /24, क्योंकि ये क्लास थ्री का है, तो क्लास थ्री का सबनेट मास्क भी है, तो ये क्या हो गया, क्लास फुल नेटवर्क। ऐसा अभी नॉर्मली समझने के लिए कर लो, क्लास फुल नेटवर्क। तो ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, तो नेटवर्क में सबनेट मास्क वगैरह नहीं होगा, सॉरी, इसमें कोई सबनेट मास्क वगैरह नहीं होगा, सिर्फ आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क लिख के ये वाली आईपी दे दो। और ये वाली आईपी आपके नेटवर्क में कहीं, जैसे ये राउटर है, राइट, ये राउटर है, इसमें देखेगा कोई इंटरफेस पे ये वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर है कि नहीं। अगर कॉन्फ़िगर रहेगा तो डिफॉल्ट राउट के से क्या हो जाएगा, ये कैंडिडेट बन जाएगा, ठीक है। तो रुको करके दिखाता हूँ और समझ में आएगा, समझाना थोड़ा मुश्किल होता है ये चीजें, ठीक है। ये दूसरा क्या है, प्रीफिक्स क्या है, एडवर्टाइज होना चाहिए। करने के बाद, नेटवर्क बनाने के बाद क्या होना चाहिए, ये ये एडवर्टाइज होना चाहिए, किसमें, EIGRP में एडवर्टाइज भी कर देंगे। शुड बी एडवर्टाइज इन EIGRP, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ठीक है। और
या इतना ही चीजें हैं। तो अब चलो कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। R2 में जाना है। ठीक है, जिसको जहां पर डिफॉल्ट रहेगा, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूट जहां किए थे वहीं पर जाना है। ठीक है, पहले तो क्या करना है, मुझे एग्जिट करना है पहले। यहां भी एग्जिट करना है, पहले देखना है सो आईपी, सॉरी, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्या आईपी क्या कॉन्फ़िगर्ड है पहले देखो। लूपबैक में क्या कॉन्फ़िगर्ड है, टू डाटा है, लूपबैक 0। मैं लूपबैक 100 कॉन्फ़िगर कर ले रहा हूँ। इंटर कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ, कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ, इंटरफेस लूपबैक 100। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, इट्स यूज फॉर आईपी, इस यूज फॉर आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क और कैंडिडेट ऑफ डिफॉल्ट राउट। दे दिए, देखो मैं दिखाऊंगा अभी क्या मतलब है कैंडिडेट ऑफ डिफॉल्ट राउट। उसके बाद आईपी एड्रेस दे दो, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 दे दो फॉर एग्जांपल, क्योंकि डायरेक्ट नेटवर्क यहाँ दे नहीं सकते, कोई आईपी देना पड़ेगा। हाँ, सबनेट मास्क क्लियर होना चाहिए। डू राइट एमईएम। देखो, अब देखो यहाँ पर जो मैं कॉन्फ़िगर, सो रन इंटरफेस लूप बैक 100। देखो मैं क्या लिखा हूँ, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हूँ, इट्स यूज फॉर आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क और कैंडिडेट। मतलब अगर नेटवर्क कोई इंजीनियर देखता है कि ये नेटवर्क कहाँ से आया क्या है, तो उसको सामने से पता चल जाना चाहिए कि भाई ये डिफॉल्ट राउट के लिए नेटवर्क यूज हो रहा है, इसको छेड़छाड़ मत करो। नहीं तो सारे के सारे जितने यूजर रहेंगे, जितने नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइसेस रहेंगी, वो क्या हो जाएंगी, सारे के सारे दे विल लूज द इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट। तो आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि सब कुछ, डिस्क्रिप्शन इज नथिंग बट, वो हर एक इंटरफेस पे कंपनी में देखोगे, हर एक इंटरफेस पे डिस्क्रिप्शन रहता है कि पता चलता ना चाहिए कि वो इंटरफेस किस काम के लिए यूज हो रहा है ना, कि कोई गलती से उसको डिसेबल ना कर दे या फिर उसको डिलीट ना कर दे, काइंड ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, दूसरा कॉन्फ़िग करोगे, कॉन्फ़िग टी करोगे, उस कॉन्फ़िग टी करो। उसके बाद क्या करो, आईपी डिफॉल्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें चलेगा, आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क। देखो आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क, नेटवर्क क्या था, 192.168.1.0, ये नेटवर्क था। डन, बस एक ही कमांड है, ये कमांड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में चलेगा। ठीक है, और उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, EIGRP में एडवर्टाइज कर दो। ठीक है, तो अभी देखो किसी के पास डिफॉल्ट राउट आ रहा है, वन के पास चले जाओ फॉर एग्जांपल, कुछ है इसके पास, सो आईपी राउट, देखो 192.168, देखो यहाँ पर डिफॉल्ट राउट क्या हो गया, ऑटोमेटिक आ गया। अगर नहीं है तो उसको एडवर्टाइज कर दो EIGRP में। ठीक है, प्रीफिक्स शुड बी अवेलेबल इन EIGRP नेटवर्क। तो EIGRP नेटवर्क अगर अवेलेबल नहीं है, इन केस आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसको क्या कर दो, EIGRP में नेटवर्क कमांड के थ्रू उसको डाल दो। कैसे डालना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे आ गया है कॉन्फ़िग, कुछ देखो पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर लूं कहीं गड़बड़ तो नहीं है कुछ। तो रन सेक्शन राउटर, ठीक है, देखो कोई और अलग अलग तो नहीं है, देखो कुछ नहीं है, ये IGRP नेटवर्क, नेटवर्क 00 है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई नहीं है। और अगर इनकेस आपको नहीं मिलता है कुछ, तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर टिक करके, अगर नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं करे तो नहीं है, तो यहाँ पर राउटर जाके, राउटर EIGRP 100 में जाके क्या कर दो, नेटवर्क 192.168.1.0, 0.0.0.255। ठीक है, ये कर दो, और ये देखो यहाँ पर चीजें ऑटोमेटिक आ गई हैं। ठीक है, अगर नहीं है इनकेस तब, तो आप यहाँ पर जाके पिंग कर लो, पिंग 8.8.8.8, पिंग हो गया।
अब बताओ कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा सा लेंदी है, इसको और एक बार देखेंगे, थोड़ा और अच्छा से समझ पाए। मैं बताया था ना कि ये जो हम बताने जा रहे हैं टॉपिक बहुत लेंदी है, इसीलिए तो थोड़ा ब्रेक व्रेक ले लो। कूल। नहीं तो मैं उसी में कवर नहीं मतलब कर तीन देता। तीन चीजें हो रहा है, स्टैटिकली हो रहा है, रिड्यूस टू हो हाँ रहा है, चलो, फिर एक एक चीज देख लेते हैं। डिफॉल्ट राउट देख लिए ना, तो एक काम करो, थोड़ा सा जल्दी से एक चीज और निपटा देता हूँ। नो, और एग्जिट जाता हूँ। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये वाला भी देख लिया आपने। नेटवर्क ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। नो नेटवर्क, नो आईपी नेट, सॉरी, आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क ये हटा देते हैं। ये मेन कमांड है जो अभी कराया था, ठीक है। डू राइट एमईएम, डू राइट एमईएम। एक काम और कर सकते हो आप, चौथा पांचवा मेथड जो भी है, एक आप डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक डिफॉल्ट राउट नेटवर्क 0.0.0 एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है। एक नेटवर्क बनाओ, आईपी राउट ये कुछ भी बनाओ 0.0, और देखो कैसे करोगे। यहाँ पर एक डिफॉल्ट नेटवर्क है, राइट। सो आईपी राउट, डू सो आईपी राउट, ठीक है। 0.0 इसको क्या कर सकते हो, अपने नेटवर्क में एडवर्टाइज कर सकते हो। EIGRP में कैसे कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। राउटर EIGRP, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 0.0.0, ये चौथा मेथड 0.0 एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो एडवर्टाइज कर दिया। अब देखो ये सब जगह पॉपुलेट करना पड़ेगा, नहीं पॉपुलेट करा एक डिफॉल्ट राउटर और बना लो, ठीक है। तो आईपी राउट, देखो डिफॉल्ट राउट एक आ गया। अब देखो ये भी एक तरीका है कि आप इससे देखो 0.0 इंटरनल आया है, ये देखो कहाँ गया, 90। ये देखो एक इंटरनल आया है, कहाँ गया ये, नेटवर्क तो हटा दिया है ना मैं। हाँ ठीक है। ये देखो एक 0.0 का नेटवर्क आ गया इंटरनली, राइट। कहाँ गया, 18.0, जो भी है। अब जो भी है, ऐसे करने के बाद भी एक आ जाएगा। नहीं कभी कभी आता तो कि आईपी राउटर और कॉन्फ़िगर कर लो, वो आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर पिंग करना चाहते हो फॉर एग्जांपल 1.1, तो यहाँ भी पिंग हो जाएगा। ट्रेस राउट 8.8.8.8, देखो कहाँ से राउट जा रहा है हमेशा, क्योंकि हमारे पास बहुत मल्टीपल पाथ है तो हमेशा चेंज होता रहेगा राउट, राइट। देखो अगर 8.8 को जाना है मतलब ये वाला राउट, अरे यार क्या होगा, बहुत स्लो है। ऐसे अच्छा पिंग कर लेते हैं। तो आपने देख लिया ये पिंग हो जाएगा। नहीं होगा तो एक राउटर यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देखो, यहाँ से जा रहा है, कहाँ से जहाँ से जा रहा है वो दिख जाएगा आपको, आपको पिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा बहुत स्लो राउटर है, क्योंकि देखो कहाँ से गया, 17 को गया। फिर ऐसे आपको राउट पाथ दिखता रहेगा और आपके राउटिंग आपको वहां तक रीच कर पाएगी। तो यहाँ पर एक चीज और, नेटवर्क 0.0 एडवर्टाइजमेंट, आप मेन आप यही समझना है, ये वाला रीड कैंडिडेट ऑफ डिफॉल्ट ये मेन है, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, नॉर्मल ये हमारे पास तरीका है हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या बताया था लास्ट फोर्थ नंबर, आईपी डिफॉल्ट राउट बहुत ज्यादा बता देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में मतलब ये है कि आप यूज नहीं कर पाएंगे उतना फ्रिक्वेंटली। तो जैसे समराइजेशन बताया था मैं, 0.0 समराइजेशन, और देन फिर बताया था मैं नेटवर्क 0.0 नेटवर्क 0.0.0.0। देखो पहले आपको हमेशा ये वाला बताना है, ये वाला इंटरव्यू में कैसे हमने किया है कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बोलेगा कोई और तरीका है तो ये वाला समराइजेशन वाला सारा बता देना है। कुल, समझ में आया? यस। आया आया सर। मतलब ये प्रोपोगेशन के लिए इतने सारे रोल है सर। हाँ मतलब हाँ। हम मतलब एक दो तीन चार मैनुअली हम कर सकते हैं, reduce to- ठीक है, पिंग हो रहा है, ट्रेस राउट में कोई दिक्कत आ रही है।
नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पिंग हो रहा है, दैट्स इट। बस तो काम हमारा हो गया, राइट? हमारे पास बहुत सारे तरीका है, जितने तरीके थे सारे यूज कर लें। और R2 में कुछ और तो मैंने कॉन्फ़िगर किया नहीं है, तो रन सेक्शन राउटर, क्या, नेटवर्क 0 0, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। कूल। और कोई तरीका, और कुछ कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, और आप बताओ। लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।